Hello, my dear student. Welcome to math class. स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर जो चैप्टर नंबर 4 था वो हमारा कंप्लीट हो गया है। आज हम उसका रिवीजन करेंगे कि हमने अब तक क्या सीखा। ठीक है जी। दो संख्याओं का लेस है 98,154 है और मैथ ऐप है 38 है, और उनमें से एक संख्या 1558 है, तो दूसरी संख्या बताओ। अगर आप स्टूडेंट आपको लेस है और मैथ ऐप दे रखा हो और एक संख्या दे रखी हो या दूसरी संख्या दे रखी हो, तो आपको पहली संख्या निकालनी। तो आप अगर पहली संख्या दे रखी तो उससे डिवाइड कर दो, दूसरी संख्या दे रखी तो पहले दूसरे वाले से डिवाइड कर दो, जो भी। तो जो लेस है और मैथ ऐप है, इन दोनों तो मल्टीप्लाई में चले जाएंगे, और अपॉन पहली संख्या जो भी आपको दे रखी है ना, इससे डिवाइड कर दो। अगर आप 1558 से 98,154 को डिवाइड करेंगे तो 63 आंसर आ जाएगा। अब 63 की 38 की मल्टीप्लाई कर दो तो 2394, यानी कि 2394 आंसर आ जाएगा। और ये ए वाला क्वेश्चन है। अगर इस तरह का कोई भी सवाल है तो इसी आधार पे होगा। अगर यहाँ पहली संख्या नहीं दे रखी, दूसरी संख्या दे रखी, तो आप दूसरी संख्या से ही डिवाइड करेंगे। अगर आपको ले दूसरी संख्या पहली संख्या दे रखी, एलसीएम एससीएम में से कोई नहीं एक निकल आ रहा, तो जो एलसीएम दे रखा तो आप एलसीएम से डिवाइड कर देंगे, और महत्तम समापवर्त्य दे रखा तो महत्तम समापवर्त्य से डिवाइड कर देंगे। ठीक है। हमने पिछले वाली वीडियो में इससे सिखाया था। इस तरह के 4 क्वेश्चन बनते हैं, है ना। पहली डिजिट निकालना, दूसरी डिजिट निकालना, लेस है पर निकालना, मैस है पर निकालना। हो सकता है संख्याएं चेंज हो जाए लेकिन तरीका वही रहेगा। ठीक है जी। दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 451 है, यानी कि 451 है, तो इनका लेस है होगा, है ना। दो अभाज्य संख्या है, आप जानते हैं अभाज्य संख्या का जो गुणनफल हो वही उसका लेस है होता है। तो ये जो इनका गुणनफल है वो इसका लेस है। ठीक है जी। फिफ्टीन 30 और 30 का महत्तम समापवर्त्य क्या होगा, है ना। देखो हमने आपको बताया अगर महत्तम समापवर्त्य निकालना, है ना, तो वह अब आज जब आपको एक शॉर्ट फॉर्म में बता रहे हैं वो तो आपने देख ही ली कि भाई देखो जो आंसर है इससे आप अगर 15 डिवाइड नहीं होने का इससे, और तरीका क्या है, ये तीनों की तीनों संख्याएं दिए गए ऑप्शन से डिवाइड हो जानी चाहिए। 5 से 15 भी होगा, 30 भी होगा, 15 और 30 का लेस है 30 है, तो मैं से क्या होगा। तो स्टूडेंट ये निकलवा रहा मैं से, देखो तो क्या करेंगे हम, 15 मल्टीप्लाई 30 अपॉन 15 मल्टीप्लाई 30 अपॉन
30, 30 बन गया 30 और 15 बन गया 50। तो स्टूडेंट इसका आंसर आएगा 15। तो बी वाला आंसर आ जाएगा इसका। तो ये इसका फॉर्मूला है। अगर हमें महत्तम समापवर्त्य निकालना हो तो महत्तम समापवर्त्य इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर अपॉन एलसीएम। ठीक है जी, कैसे निकल जाएगा। कितने भी अंकी वह संख्या बताओ जो 1368 व 1277 को पूरा पूरा भाग किया जाए तो प्रत्येक दशा में 3 बचे। अगर ऐसी कोई संख्या है जिसमें प्रत्येक दशा में 3 बचे 4 बचे तो उनमें से वो संख्या घटा लीजिए। देखो हमने यहाँ इसमें से घटा लिया तो ये आंसर आ गया, इसमें से घटा लिया 3 तो ये आंसर आ गया, है ना। अब इस वाले को इससे डिवाइड मेथड से हमने इसका एचसीएफ निकाल लिया तो आंसर आ गया 94, क्योंकि 94 से पूरा पूरा डिवाइड होगा तो इसका आंसर आ जाएगा ये वाला 94। ठीक है जी, आप वीडियो को रोक कर जूम करके भी देख सकते हैं अगर आपको समझ में नहीं आ रहा। तो 120, 360, 450 का महत्तम समापवर्त्य होगा तो हम इसे डिवाइड मेथड से निकाल लेंगे। देखो 120 से हमने 360 को डिवाइड कर दिया, 12 3 जा 60 यानी कि 360 3 बार कटेगा। तो अब जो 120 एचसीएफ आया इस एचसीएफ से हम जो हमारा 450 बच रहा है इसे डिवाइड कर देंगे। 3 बार हो गया 360, 90 बचेगा, है ना। 91 जा 90 बच गया 30 को जो पहला जो भी रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर से पहले वाले डिवाइजर को डिवाइजर करें जब तक क्रॉस ना आ जाए तब तक करते ही रहे। शेष फल से जो भाजक हो उसे डिवाइड करते रहे। तो 30 से 90 को डिवाइड करा 3 बार होगा तो इसका आंसर आएगा 30। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक 125, 550, 730 का एलसीएम होगा। तो स्टूडेंट हम इसे भाग विधि से निकाल लेंगे। तो हमने भाग विधि से निकाल लिया, काट दिया तो इनका जो फैक्टर है 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 73 है। इन सब की मल्टीप्लाई करके ये वाला आंसर आ गया। कोई भी आपको एलसीएम निकालना हो तो आप शॉर्ट मेथड से निकाल सकते हैं। देखिए एलसीएम हमेशा दी गई संख्याओं से बड़ा होगा और इन संख्याओं से पूरा पूरा डिवाइड होगा। अगर आप 125, 550, 730 से इसे डिवाइड करेंगे इस संख्या को तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा इनसे। तो इसका बी वाला आंसर है 280, 1245 को किस बड़ी संख्या से भाग किया जाए कि प्रत्येक शेषफल क्रम से 3 व 4 प्राप्त हो। अगर अलग अलग शेषफल दे रखे क्रम से दे रखा तो पहली में से हम 4 को माइनस करेंगे और दूसरे वाले में से हम 3 को माइनस करेंगे तो हमारे ये आंसर आ जाएंगे, है ना। 276 और जी 1242। अब क्या करेंगे भाग विधि से इनका हम एचसीएफ ले लेंगे तो एचसीएफ आ जाएगा हमारा 138, यानी कि इससे ये जिससे लास्ट में पूरा सवाल डिवाइड हो जाए वही आंसर होता है, वही डिवाइजर आंसर कहलाता है, इनके भाजक। तो ये आंसर हो गया इसका डी वाला। वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 50, 75 और 120 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। अगर कोई भी संख्या छोटी से छोटी पूछ रहा और कोई भी संख्या दे रखी तो उसका एलसीएम निकाल लो, यानी कि लघुत्तम समापवर्त्य निकाल लीजिए उसका। ठीक है जी। हाँ तो स्टूडेंट हमने 50, 75, 120 का भाग विधि से एलसीएम निकाल लिया, है ना। तो इसके फैक्टर आए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 और जो इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 आ गया। तो ए वाला ऑप्शन इसका सही है।
600। ठीक है, आपको हमने ये सब पहली वीडियो में सिखा चुके हैं। एलसीएम लेना, एचसीएफ लेना, है ना। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 410 है और एलसीएम भी उसका 410 है, तो उसका मैथ है क्या होगा। तो मैथ है निकालने के लिए दो संख्याओं का गुणनफल अपॉन लेस है, तो हमने इसे इससे डिवाइड कर दिया तो 1 आ गया, तो इसका 1 आंसर आ जाएगा। ए वाला ऑप्शन सही है। देखिए स्टूडेंट, ये थोड़े से सवाल अलग से हैं, आपके कोर्स में नहीं आए होंगे अभी तक। 2/7 और 4/17 का मैथ है क्या होगा, यानी कि महत्तम समापवर्त है, यानी कि एचसीएफ क्या होगा। तो इसका एक फॉर्मूला है, होता है अगर जो मैथ है निकालना, तो इक्वल टू मैथ है अपॉन लेस है, यानी कि एचसीएफ इक्वल टू एचसीएफ अपॉन एलसीएम। यानी कि मैथ है निकालने के लिए हम जो हमारे न्यूमरेटर है ऊपर ले, उनका हम एचसीएफ लेंगे, यानी कि महत्तम समापवर्तन निकाल लेंगे, और जो हमारे हर होते हैं डेनोमिनेटर होता है, उनका हम एलसीएम निकालते हैं। समझ में आई बात। जो ऊपरली संख्या है 2 और 4, इनका तो हमें लेना है महत्तम समापवर्तन निकालना है, यानी कि एचसीएफ निकालना। तो हमने 2 4 का एचसीएफ निकाल लिया, 2 आ गया। और जो डेनोमिनेटर है यानी कि हर है, इनका हमें निकालना है एलसीएम। तो हमने इनका यहाँ एलसीएम निकाल लिया, तो 20 आ गया। नहीं स्टूडेंट, ये दूसरा था। तो देखो हमें पता है अगर हमें एलसीएम निकालना है तो इनमें दोनों के दोनों प्राइम नंबर है। अगर दोनों के दोनों प्राइम नंबर है तो हमें एलसीएम निकालने की आवश्यकता ही नहीं है ना। तो हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। 17 7 119, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, एलसीएम निकल कर निकालने की जरूरत ही नहीं। हम क्यों इतना टाइम बर्बाद करें अपना, जब हमें शॉर्टकट पटा। तो फिर ये 219 आंसर आ गया इसका। तो ये इसका महत्तम समापवर्त है। 10/5 और 4/10 का एलसीएम निकालिए है। तो एलसीएम निकालने के लिए हम जो न्यूमरेटर है यानी कि अंश है, उनका तो हम एलसीएम लेंगे, और जो नीचे वाली संख्या है यानी कि हर है, उनका हम महत्तम लेंगे, यानी कि एचसीएफ लेंगे। तो देखो स्टूडेंट, जो भी फॉर्मूला याद करने का थोड़ा तरीका सीख लीजिए। अगर हमें में से निकालना तो ऊपर में से आएगा, और ले से निकालना तो ऊपर ले से आएगा। अब इससे आपको याद रहेगा कि भाई हमें फॉर्मूला याद करने में आसानी रहेगी। तो हम 10 और 4 का तो क्या निकाल लेंगे, एलसीएम। तो हमने यहाँ पे निकाल लिया, तो इनका 20 आ गया, तो हमने यहाँ पे 20 लिख दिया। और 5 6 का हमें क्या निकालना, में से निकालना, महत्तम यानी कि एचसीएफ निकालना। अगर दो दो एक प्राइम नंबर हो और एक कोई भी नंबर हो, अगर हम उनका में ऐसे निकाल लेंगे तो हमेशा 1 ही आएगा। एक मिनट। तो भाई अगर कोई भी हमारा प्राइम नंबर हो और दूसरा कोई भी नंबर हो, तो उनका जो हम महत्तम समापवर्त होगा वो एक ही होगा, यानी कि एचसीएफ 1 ही आएगा। तो अगर 1 को हम 20 से डिवाइड करेंगे तो 20 आंसर आ जाएगा, है ना। तो ये वाला ऑप्शन इसका सही है, और इसका भी हमारा ये वाला था। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं, थोड़े से बदल जाता है, 3 घंटियां आ जाएंगी, 3 किस्ती कोई और आ जाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत आता है। 3 घंटे क्रम से 15 12 15 18 मिनट के अंतराल पर बजते हैं। यदि वे 9 बजे एक साथ बजे हो, तो कितने बजे में एक साथ बजेंगे, दोबारा कितने टाइम पर एक साथ बजेंगे। तो अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन है, सबसे पहले जो भी संख्या दे रखी है उनका आप एलसीएम ले लो। हमने इनका एलसीएम लिया तो क्या आ गया, 180 आ गया।
180 को हमने कहीं में चेंज कर लिया, घंटों में चेंज कर लिया, तो 3 घंटे उत्तर आ गया, है ना। तो वे 9 बजे बजे थे एक साथ, तो 3 को हम इसमें प्लस कर देंगे तो 12 आंसर आ जाएगा। तो सभी क्वेश्चन इसी तरह होंगे, चाहे वो किसी भी तरह का हो। अगर इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं कि भाई इतने घंटे या इतनी, कोई भी इस तरह का क्वेश्चन है, एक कक्षा में 95 पेंसिल 65 कटर बराबर बराबर बांट दिए जाते हैं। जितने भी बच्चे हैं उनमें 95 पेंसिल और 65 कटर को बराबर बराबर बांट दिया जाता है। बताइए कक्षा में अधिकतम कितने छात्र हैं। अधिकतम, जहां भी अधिकतम आए तो सोच लो आप एचसीएफ निकालना, इनके महत्तम समावर्त निकालना। तो हमने इन दोनों का महत्तम समावर्त निकाल लिया तो 5 आ गया। तो 5 कक्षा में अधिकतम छात्र 5 है। ओके स्टूडेंट, दो अभाज्य संख्याओं का एलसीएम होता है दो संख्याओं का गुणनफल या दो संख्याओं का भागफल। ये दोनों आंसर गलत हैं, ए बी, या दोनों सही हैं। तो स्टूडेंट अगर दो अभाज्य संख्या है, अगर उन्हें हम मल्टीप्लाई कर दे तो उनका एलसीएम निकल जाता है, ये बात हम जानते हैं, वी नो दैट वेरी वेल। दो अभाज्य संख्याओं का महत्तम समावर्तक होगा। अगर दो अभाज्य संख्या है या एक अभाज्य संख्या है, उनमें से दूसरी कोई भी संख्या है, तो भी उनका जो महत्तम समावर्त्य होगा यानी कि एचसीएफ होगा वो हमेशा 1 ही होगा। ठीक है। तो स्टूडेंट अगर आप इन क्वेश्चनों को निकालते हैं, इनके जैसे दूसरे क्वेश्चनों को निकालते हैं, देखिए कभी भी संख्या चेंज हो सकती है, लैंग्वेज चेंज हो सकती है, लेकिन नियम और जो फॉर्मूले हैं, करने का तरीका है, वे चेंज कभी नहीं होते। तो अगर आपसे नियम आ गए, फॉर्मूले आ गए, करने का तरीका आ गया, आपने समझ लिया कि इसी तरह का क्वेश्चन है दूसरा, तो आप ऐसे सारे क्वेश्चन निकाल सकते हैं और अपने पूरे के पूरे नंबर जवाहर नवोदय विद्यालय में परीक्षा पास करके पूरे नंबर ला सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।